जय हिंद। मैं रोविंद कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता चल गया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल। ये टॉपिक अग्निवीर आर्मी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो इससे एक दो क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और अगर हम इस सौरमंडल की बात करते हैं कि सौरमंडल क्या होता है, तो हम इसकी अगर बात करते हैं तो सौरमंडल की हम परिभाषा बताएं तो सूर्य के सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड। कौन से? खगोलीय खगोलीय पिंड को सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। जैसे ये हमारा सौरमंडल है तो इसको हम क्या कैसे कैसे परिभाषित करेंगे सौरमंडल को? तो उसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, जैसे कि हमारा ये सूर्य है, ये सन, ये हमारा सूर्य सन है। इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड। अब इसके चारों ओर ये है हमारा चक्कर, इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में हमारे खगोलीय पिंड है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ये खगोलीय पिंड, इसको ही जो हमारा ये वाला क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड ही चक्कर लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। और अगर बात करें कि ये जो खगोलीय पिंड है ये कौन कौन से होते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं जो खगोलीय पिंड है हमारे, तो ये चक्कर लगाते हैं जैसे कि ग्रह हो गए, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि खगोलीय पिंड क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं इसका, खगोलीय पिंड, आदि खगोलीय पिंड। तो ये ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उपग्रह आदि, क्षुद्र ग्रह आदि खगोलीय पिंड इसका सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसको जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अगर हम जो इस सूर्य है अगर इसको परिभाषित करते हैं, सूर्य तो सूर्य एक अपने आप में एक तारा है। क्या? तारा। तो इसको हम परिभाषित करते हैं कि सूर्य एक तारा है। तारा, याद रखें कि सूर्य जो है ये ग्रह नहीं होता, ये एक तारा होता है और ये ऊर्जा का स्रोत है। क्या? ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत भी है। इसी से हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा का स्रोत है। और नंबर 2, पृथ्वी का ये निकटतम तारा है। ये जो हमारी पृथ्वी अर्थ है इसका ये निकटतम तारा भी है। पृथ्वी का निकटतम निकटतम तारा है ये जो। और ये सूर्य जो है ये सौरमंडल का सौरमंडल सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान रखता है। ये जो हमारा सूर्य है, जो सूर्य के चारों जो चक्कर लगाते हैं इसको मिलाकर इसके जो चारों चक्कर लगाते हैं जो सौरमंडल कहते हैं। जो सौरमंडल का जो सूर्य है ये सौरमंडल का टोटल सौरमंडल का ये 99.8% ये खुद का द्रव्यमान रखता है। बाकी के में अन्य खगोलीय पिंड अपना द्रव्यमान रखते हैं। और अगर हम सूर्य की बात करते हैं, जैसे कि हमारा ये सूर्य है, ये सन, SUN सन,
जो ये सन है इसका जो कोर भाग होता है, अगर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये इसके 3 भाग कर लेते हैं, ये इसका क्या होगा, कोर भार मान लेते हैं, क्या कोर भार। ये जो हमारा सन है इसके सेंटर में यानी कि केंद्र में क्या होती है, संलयन अभिक्रिया चलती रहती है। कौन सी, संलयन अभिक्रिया चलती रहती है। और इसका ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे कोरोना कहते हैं, कोरोना कहते हैं, जो चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देता है। ये जो सन, जो हमारा सूर्य है इसका जो बाहरी भाग होता है कोरोना, ये सिर्फ किस समय दिखाई देता है, ये चंद्र ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। और ये जो इसके मध्य वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं हम सामान्य रूप से बाहर दिखाई देने वाली बाहरी परत, सामान्य रूप से बाहर दिखाई देने वाली बाहरी परत ये होती है। जो हम अगर किसी सूर्य को देखते हैं तो उसकी जो हमें रचना या संरचना या लेयर दिखाई देती है, तो ये मध्य वाली दिखाई देती है। और जो बाहर वाली होती है ये सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। और ये जो अंदर वाली में समान रूप से दिखाई देती है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 6000 सेंटीग्रेड इसका जो टेम्परेचर होता है। और हम अगर सूर्य के जो घटक मतलब इसका संगठन जो हुआ कैसा हुआ, इसका संगठन ये या किस चीज से मिलकर बना होता है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन H2 की, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये 71% होता है। सूर्य में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। और नंबर 2 पे पाया जाता है, फर्स्ट में हाइड्रोजन, नंबर 2 पे पाया जाता है हीलियम, वो पाया जाता है 26.65%। और नंबर 3 पर अन्य 2.5% अन्य दिखाई देते हैं। तो ये हमारे दो तत्व हैं जो मुख्य रूप से सूर्य में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, और 2.5 में अन्य दिखाई देते हैं। और अगर हम आगे की बात करते हैं कि सौरमंडल में आगे क्या है, तो आप उसको पहले नोट करें, उसके बाद हम आगे उसको बताएंगे। इसमें आगे की अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है हमारा ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष ये इसमें बताया जाता है कि सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करता है। तो ये बताता है कि सूर्य ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है कि सूर्य 25 करोड़ वर्ष 25 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा लगाता है, का एक चक्कर पूरा करता है। तो कितने, 25 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करता है। जो सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करता है, ये आप याद रखें, जिसे हम खगोलीय इकाई भी कहते हैं, जिसे हम इकाई या एक खगोलीय इकाई भी कहते हैं। और हम अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करते हैं, क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें हम 14.98 करोड़ किलोमीटर।
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की एक अनुमानित दूरी होती है। और इसे नोट में लिखें कि सौरमंडल के नोट में लिखें, सौरमंडल के क्या नोट में लिखें। इसके कुछ पॉइंट हैं जो हमें नोट में लिखने हैं कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिम। ये हम लिख लेते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। नंबर 1, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा वो कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिम सेंचुरी। प्रोक्सिम सेंचुरी। और नंबर 2 के पॉइंट की बात करते हैं हम, तो ग्रहों की दूरी, ग्रहों की गति मापन, ग्रहों की गति के मापन, गति का मापन ये दिया था केपलर ने। नंबर 3 पर है हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा, तो वो है साइरस। कौन सा है, वो है साइरस। अगर हम कहते हैं कि जो सौरमंडल है इसकी जो खोज है वो किसने की, नंबर 4 पे, तो सौरमंडल की खोज, सौरमंडल की खोज किसने की, कोपरनिकस। ये हमारे 4 संभावित प्रश्न हैं, या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी मान सकते हैं। जो आर्मी में आने के पूरे चांस है, ये हम 4 प्रश्न मान सकते हैं, क्वेश्चन मान सकते हैं एक तरह से। और ये जो हमारा सौरमंडल है ये आज समाप्त हो चुका है, और कल को हम ग्रह पढ़ेंगे, ग्रह कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, और ग्रहों के बारे में जितनी भी जानकारी होगी संपूर्ण कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद।